दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी को आज के वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा पाई के केवाईसी के बारे में और कौन सा स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा स्टेप आपको ज़रूर से करके रखना है। और उसके साथ वैलिडेटर के रिगार्डिंग आप सभी को पता चलेगा और रिवॉर्ड किसको मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। पाई का डीईएक्स आपको कब देखने को मिलेगा और वहाँ पे कितनी क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है और कौन-कौन सी क्रिप्टोस देखने को स्पेसिफिकली मिलने वाली है उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ पे इलॉन मस्क का भी कनेक्शन बताया जा रहा है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे और भी कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स है जो वीडियो के बीच में या आखिर में आपको जानने को मिलेगा। तो हाईलाइट में आपको पता चल चुका है कि क्या-क्या जानने को मिलने वाला है और कुछ मैंने आपको बताया नहीं है वो वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पे क्लिक कर दोगे लाइक हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको वहां पे देखने को मिलते हैं और वहां पे मैंने एक एयर ड्रॉप भी शेयर किया है, सिंपली जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैं लाइव आता हूं तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका बेसिकली मैं सोल्यूशन करता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको लगे तो आप करें ना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पाई नेटवर्क के केवाईसी के बारे में ही बात की जा रही है। यहाँ पे अटेंशन दिया जा रहा है सभी पाइनियर्स को। और अटेंशन किस चीज़ का दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि स्टेप 3 बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 3 सभी को कंप्लीट करके रखना है। मतलब केवाईसी तो पूरा ही आपको कंप्लीट करके रखना है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें देखने को स्टेप मिलता है वो स्टेप 3 देखने को मिलता है। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ पाई नेटवर्क डोंट स्लिप ऑन दिस, ठीक है। तो अगर आप पाई नेटवर्क का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप नए हो, तो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो ये जो स्टेप 3 है कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करना है स्टेप 3। इसमें होता क्या है, रिव्यू होता है, चेकलिस्ट प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाते हो। प्रिपेयर होता है मैनेज माइग्रेशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है कि जिसके थ्रू बेसिकली आपका जो पाई है वो मूव हो पाता है मैनेज की तरफ और सिक्योरली आपका जो बैलेंस होता है वो सेफ रहता है, जो भी आपने सही तरीके से माइन किया है। और यहाँ पे लिखा है नो स्टेप 3 नो स्मूथ माइग्रेशन। अगर आपका स्टेप 3 में दिक्कत है तो आपका माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये कंप्लीट करके रखना है। जो मैंने आपको बताया है उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूं तो एक अकाउंट आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे आपको पाई भी शो कर रहे हैं, कितने पाई है, 1000 के आसपास पाई शो कर रहे हैं और लिखा गया स्टेप 3 का कंफर्म करना है आपको पाई वॉलेट। यू कंफर्म दैट योर मैनेज बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द एड्रेस बिलो। तो यहाँ पे सिंपली अगर हो चुका है तो उसको करके आपको कंफर्म कर लेना, तो आपका ये कंप्लीट करके शो हो जाएगा। और यहाँ पे एक और है, रेफरल टीम करके है। यू हैव इनवाइटेड 41 न्यू पाइनर्स, ठीक है। आपने इनवाइट किया 41 नए पाइनर्स को। तो यहाँ पे जो आपका रेफरल टीम है, तो 41 मेंबर्स जो है प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 आउट ऑफ 41 आर करेंसी माइनिंग। तो जैसे कि आपने 41 को बेसिकली अपना टीम बना के रख लिया है, जिसमें से जो एक्टिव है वो 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। तो बाकी यहाँ पे लिखा है पाइंग इनएक्टिव, तो बाकी यहाँ पे इनएक्टिव होते हुए देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आप लोगों को शेयर करो तो मोस्टली लोगों को आप बोलो कि एक्टिव रहो, तभी बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है, जिसके थ्रू आपको और भी एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स मिलते हैं। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरे अपडेट के अंदर हमें यहाँ पे एक तो पाई का जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दी अल्टीमेट टारगेट पाई का या हम सबका एक जो अल्टीमेट टारगेट है वो यही टारगेट है कि पाई का जीसी वैल्यूएशन हमें देखने को मिले। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कोडिंग लिखा गया है। वैलिड सोर्स क्या है पाई को लेने के लिए, तो माइनिंग है, रिवॉर्ड है, P2P है, देखने को हमें मिलता है। उसके साथ टोटल सप्लाई कितनी है, 100 बिलियन के आसपास है। पाई का जीसी वैल्यूएशन क्या है वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो कि अनबैंक्ड है और अंडर बैंक्ड है। ये दो चीज़ें हैं। इसको मैं आपको बताऊं तो जो अंडर बैंक होता है, मतलब कि ऐसे लोग जो बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और कोई ना कोई सर्विसेज लेते हैं, मतलब बैंक में अकाउंट है और सिंपली वो लोन वगैरह कुछ कुछ सर्विसेज लेते हैं, ज़्यादा सर्विसेज नहीं लेते, बेसिक सर्विसेज लेते हैं। और जो दूसरे हैं अनबैंक्ड है, जिन्होंने अकाउंट ही नहीं ओपन कर रखा। और यहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल की बेसिकली बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम आर नॉट एसेसिबल टू एवरीवन। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है सभी के लिए एसेसिबल हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हम बात करें तो अगर हम अपना बैंक ओपन कराने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है।
ये करके लाओ, वो करके लाओ, फिर जाके आपका बैंक मतलब जनरेट वगैरह होता है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनबैंक्ड हैं, जिनका बैंकिंग से कोई भी मतलब नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लाइक पाई नेटवर्क विद ग्लोबल रीच कैन प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट्स विदाउट रिक्वायरिंग अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आप सभी देखोगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकों के साथ अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों के साथ कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, और जो बैंकों के साथ अपना अकाउंट ओपन भी करके बैठे हैं वो सिंपली नॉर्मल अपने पेमेंट को लेने के लिए बेसिकली रख रखा है, क्योंकि इसेंशियल वो यूज़ करते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर पाते कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो सब नहीं कर पाते, एक बेसिक यूज़ कर पाते हैं। और मेजर लोग इंडिया में या कहीं भी बेसिक ही यूज़ करते हैं। जो बिजनेसमैन हैं या जिनका अदर कोई प्रोफेशन है, उस हिसाब से तो अपने बैंक को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, उस तरीके से उसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। बट जो बेसिक है, लिमिटेड ही लोग यूज़ करते हैं। बैंक में पैसा आया, उसको सिंपली हमने कुछ करना है, कुछ बाय करना है, सिंपली ये कर लिया। ठीक है, अगर हमें कुछ और लोन वगैरह करना होता है, कुछ और करना होता है, उसमें भी आपको पता है कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, फिर जाके आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव होता है, और फिर आपको पता है कि उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी बहुत सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। बट पाई के केस में क्या है कि आपके पास ना एक सिंपल स्मार्टफोन होना चाहिए और आप माइनिंग चालू कर सकते हो। इस तरीके से 2019 में इन्होंने कॉन्सेप्ट चालू किया था और अभी तक यही चलता आ रहा है। तो आज के टाइम में हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट है ही, क्योंकि इंटरनेट कहीं न कहीं पहले के मुकाबले अभी सस्ता हो चुका है। सस्ते के हिसाब से हम कंपैरिज़न करके बात करें तो पहले कहीं न कहीं एक्सपेंसिव था। अब हर किसी के पास है और हर कोई एक फ़ोन और एक इंटरनेट अपने साथ लेके चलता ही रहता है। तो ये कहीं न कहीं ग्लोबल रीच बढ़ाता है, और यहाँ पे क्या है कि फ़ोन, इंटरनेट, पाई कॉइन आपके हाथ में, और पाई कॉइन से ही डिजिटल करेंसी है पाई कॉइन बेसिकली, और कोई भी बैंक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली पाई का अकाउंट आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है? अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह भरी और आपका एक कंप्लीट तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पाई किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है और पाई इंडिविजुअली कितना ग्रो करने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे पाई केवाईसी वैलिडेटर्स की बात करने जा रहे हैं। जो मोमेंट है अब फाइनली आ चुका है, और पाइको टीम कंफर्म करता है वैलिडेटर रिवॉर्ड को कि किस तरीके से मिलने वाला है इसी महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर, क्योंकि मार्च का महीना चालू हो चुका है। और आप सभी को पाई रिवॉर्ड की फॉर्म में कितना मिल सकता है, जो एक्सपेक्ट हो सकता है एक सक्सेसफुल केवाईसी वैलिडेटर के हिसाब से इस महीने, उसके रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो स्टार्ट वैलिडेटिंग करके लिखा गया है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी की जो बात की जा रही है, वैलिड एप्लीकेशन की बात की जा रही है, वो वही होगा जो आपकी खुद की कंट्री से होने वाले हैं। और यहाँ पे स्टार्ट वैलिडेटिंग टू अर्न पाई, तो आप सभी अगर वैलिडेट करोगे तो आप अर्न कर पाओगे पाई को। यहाँ पे आप देख पाओगे पेंडिंग वैलिडेटर 1 है, सक्सेसफुल वैलिडेटर 5000 कुछ है, टोटल वैलिडेशंस कितना है आप देख पाओगे 5500 के आसपास देखने को मिलता है। एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। जो भी होगा, जिस हिसाब से होगा, वो आप सभी को पता चल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है थैंक यू, योर वैलिडेशन हैज़ बीन सेव। जो आपका वैलिडेशन है वो सेव हो चुका है। मतलब जब सेव होगा ना, वो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। व्हेन द एप्लीकेशन इज फुल्ली वैलिडेटेड बाय द सेकंड वैलिडेटर, जब ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वैलिडेट हो जाएगा सेकंड वैलिडेटर द्वारा, तो आप सभी को जो पाई की फॉर्म में प्राइस है ना, वो आपको मिल जाएगा। इफ देयर विल बी एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, थर्ड वैलिडेटर विल बी इनवाइटेड। मतलब कि सेकंड वाले में कोई ना कोई दिक्कत लगती है तो तीसरा वाला यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसके बाद अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करेंगे पाई डीईएक्स के बारे में, पाई के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में। प्रिपरेशन फॉर पाई डेक्स, अ लिस्ट ऑफ ओवर 3700, मतलब इंग्लिश ही बोलते हैं, मैंने हिंदी बोल दिया, मतलब 3700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जो प्रिपेयर हो चुका है लिस्टिंग को लेके, और वो भी पाई डेक्स के ऊपर। और यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन आर अननोन। जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली अभी अननोन है, मतलब प्रॉपर किस बेस पे क्या क्या होने वाला वो भी पता नहीं चला है, बट प्रिपरेशन हैव बिगिन। जो प्रिपरेशन है पहले से ही चालू हो चुकी है, उसको हम समझे, मतलब प्रिपरेशन को समझे किस तरीके से चल रहा है। प्रॉपर जो स्पेसिफिक है कि किस किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होने वाला है, तो वो थोड़ा अभी पता नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है प्रीवियस वाली, वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसीज आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा गया है 3700 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज है जो रिप्रेजेंट हो रही है। और ये जो लास्ट अपडेट हुआ था 15 मार्च 2019 को हुआ था। और यहाँ पे आप सिंबल्स के बाद देखोगे नेम में, तो यहाँ पे 42 कॉइन करके है, 300 कॉइन करके है, 2015 कॉइन, इलाइट कॉइन, ऑटो कॉइन, ऐसे करके अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पे हम क्रिप्टोकरेंसीज डॉट जेसन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें टेस्ला कॉइन देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इलॉन मस्क का बेसिकली यहाँ पे कॉइन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके साथ और भी डिफरेंट आपको कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही इसके रिगार्डिंग मतलब टेस्ला के रिगार्डिंग ऑफिशियल कोई रियल अपडेट आता है, मैं आप सभी तक जरूर से रिवील करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम वगैरह पे अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो स्टैंडर्ड जो बेस स्टैंडर्ड होता है वो अभी अननोन है। तो जो पहले का इन्फॉर्मेशन डेटा निकल के आया है वो मैंने अभी आप सभी के स्क्रीन के सामने शो किया है, जिससे कि आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको आज का वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया है समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाकर ज्वाइन करें। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।